विष्णु भगवान की जय हो लक्ष्मी माता की। सबसे पहले सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कहानी। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्र की वेता श्री संत जी महाराज जी से पूछा, हे महाराज, उन्हें किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था, मैं वैसा ही आप लोगों से कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी ने लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आगमन किया और यहाँ अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश और दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अनंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में ऐसा क्या है? नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत तरह के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वे सब सुनना चाहता हूँ। आप मुझे वे उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे नारद जी, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुने। हे नारद जी, स्वर्ग और दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को पहले किसने किया? इसे कब करना चाहिए? मुझे सब विस्तार से बताइए। तब भगवान कहने लगे कि ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं, वेद के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों का सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण या गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ मिलाकर ये सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा पूरी हो जाती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में ये सबसे छोटा और सरल उपाय है। यहाँ पर सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ईश्वर, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु ब्राह्मण को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण देव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब वो ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बताइए। वो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु
भगवान बोले, ये ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तब उनका पूजन करो, इससे सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसे अवश्य ही करूँगा, ऐसा निश्चय कर वो ब्राह्मण अपने घर चला गया। अगले दिन जल्दी सुबह उठकर श्री सत्यनारायण जी के व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वो विप्र हर मास इस व्रत को करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्रीय विधि से करता है, वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा, वो सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषि ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वो इतिहास भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जिन जिन प्राणियों ने इस व्रत को किया, उन सब की कथा सुनो। एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यासे लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वो अपनी प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछने लगा, ये ब्राह्मण देव, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस बात के करने का क्या फल होता है, इसी मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण कहने लगे कि मैं सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा हूँ। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्रदेव से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वो अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकोच किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसे भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार कर वो लकड़हारा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहाँ गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। ये सब देखकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार के सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्य भगवान की कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनेंगे तीसरे अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ। पूर्व काल में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नाम का एक वेश्य राजपुत्र करते देख उनसे पूछने लगा, राजन, भक्त युक्त क्या कर रहे हैं? ये मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज कहने लगे, ये साधु वेश्या में अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। तब उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इससे निश्चय ही मेरे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान को सुनकर और व्यापार से निर्वृत्त हो वो वेश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान
देने वाले उस व्रत का सब वृत्तांत सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान व्रत करने का संकल्प किया था, अब आपको उसे पूरा कर लेना चाहिए। तब वो साधु वेश्य कहने लगा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो व्यापार करने चला गया। काफी दिनों बाद वो लौटा तो अपने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को उसने खेलता देख वेश्या ने तत्काल कलावती के लिए सुयोग्य वर्ग की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वाणिक पुत्र से अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्र होकर अपनी पुत्री का विवाह उसने उसके साथ कर दिया। वेश्य विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान ने लीला की अपने कार्य में कुशल साधो नाम का वेश्य अपने जमाता सहित नाम को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोर ने घबराकर राजा के धन को उनकी नाव में रख दिया और वहां से भाग गया। ये नाव उन्हीं ससुर जमाई की थी। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तब उन्हें पकड़कर राजा के समीप ले गए और बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, अब आप आज्ञा दें। राजा ने उन दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वेश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। दिन पर दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से व्याकुल हो वो भोजन की चिंता में कलावती ने एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को अपने घर आई। तब माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तो अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तब कलावती अपनी माता से कहने लगी, माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती की बातों को सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्र को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्या को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। प्रातःकाल होते ही उन्हें छोड़ देना। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने उसे कहा, ये महानुभाव, तुम्हें भाविवंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, किंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण दिए और उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना लौटाकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है और सत्यनारायण भगवान के चौथे अध्याय की कथा शुरू होती है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि वो वेश्या और उसके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि दंड वेशधारी श्री भगवान जी उनके पास आए और पूछने लगे, ये वेश्या तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हैं। वेश्नी कठोर वचन सुनकर दंडी रूपी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर भी वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज जी की जाने के बाद वेश्या ने नीति क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को कुछ ऊंची उठी देख
देखा तो नाव में बेल पत्ते आदि भरे हैं। मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर गया। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसकी जमाता ने कहा कि आप शोक ना करें, ये दंडी महाराज जी का श्राप लगता है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता की वचन सुनकर दंडी महाराज जी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके कहने लगा, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वो जैसे जोर जोर से रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं भला अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाई ने दोनों ने नाव पर आकर देखा नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करने लगा और जब माता सहित अपने नगर को वापस चला, जब नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा कि घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहने लगी, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजा पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास जाने लगी, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देखकर वेश्या दुखी हो गया और कह, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई, कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अर्धस्य हुआ है। यदि वो घर जाए और प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति जी उठेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती भागी भागी घर गई। उसने पूजन किया, प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वेश्या ने वहीं पर बंधु बांधवों के साथ सत्य भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक को भोग कर अंत में वो स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। यहाँ पर सत्यनारायण माँ कथा का चौथा अध्याय समाप्त होता है। अब सुनेंगे 5वें अध्याय की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और एक कथा कहता हूँ। प्रजापालन मिलिंद तो ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का पश्चात त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल को भक्ति भाव से बंधकों श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजा करते देखा, परंतु राजा पूजा को देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही उसने सत्य भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उसके सामने रखा, तब वो पश्चात त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। वो समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव की ही लीला है। तब वो उसी स्थान पर वापस आया और ग्वाल वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया, तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो दीर्घ काल तक सुखों को भोग कर स्वर्ग को वापस चला गया। तो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है और निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। नंद ब्राह्मण सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होता है। श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। साधु नाम की वेशनी धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और से चीर कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मनो हुए, उनने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन किया और स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए।
लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गो नाम का निषाद राजा हुआ, जिसे भगवान श्री राम के चरणों की सेवा का अवसर मिला और सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय लक्ष्मी रमना श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। जय लक्ष्मी रमना रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमना प्रकट भय कलिकार, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमना भील कटियारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपदि हरी। जय लक्ष्मी रमना वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धर्यो। स्वामी छिन्न छिन्न रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी। तिनके काज सरयो। जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमना चढ़त प्रसाद समायो, कंदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय लक्ष्मी रमना